नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे। मैं हूं डॉक्टर सचिन शर्मा और जैसा कि आप जानते हैं सभी स्टूडेंट्स की मेरे चैनल पे आप सभी को मिलते हैं इम्पोर्टेंट वीडियो लेक्चर्स जो कि इंफॉर्मेटिव भी होते हैं और आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड भी होते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि अभी कुछ समय से मैं आप सभी स्टूडेंट्स के लिए लेकर के आ रहा हूँ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज। जी हाँ दोस्तों, तो जैसा कि आप जानते हैं कि मध्य प्रदेश की सभी यूनिवर्सिटी में इस समय एग्जाम का शेड्यूल जारी है। तो एग्जाम का शेड्यूल जारी है तो सभी स्टूडेंट चाहते हैं कि कहीं ना कहीं से हमको जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मिल जाए जिससे कि हम एग्जाम की अच्छे से तैयारी कर सके और अच्छे अच्छे मार्क्स से पास हो सके। तो मैं सभी क्लासेस के और सभी सब्जेक्ट के अलग अलग जो है वीडियो लेक्चर्स लेकर के आ रहा हूँ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के, जो कि मैंने अपनी प्ले लिस्ट बनाई हुई है फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर के, और साथ में वोकेशनल सब्जेक्ट का भी प्लेलिस्ट बनाई हुई है और फाउंडेशन कोर्स के लिए भी प्लेलिस्ट बनाई हुई है, जिसको आप मेरे चैनल पे जाकर के देख सकते हैं। और कुछ ऐसे सब्जेक्ट है जिनके मैंने अभी तक वीडियो लेक्चर नहीं बनाए हैं, तो आप मुझे जो है कमेंट बॉक्स में आकर के भी बता सकते हैं कि कौन से सब्जेक्ट के आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन चाहिए या फिर कोई सा जो है इम्पोर्टेंट वीडियो लेक्चर चाहिए, तो हम उसके लिए भी प्रयास करेंगे आप लोगों के लिए लेकर के आने के लिए। तो आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं, ये जो वीडियो लेक्चर में लेकर के आया हूँ, मुझे एक जो है यूट्यूब पे मेरे एक स्टूडेंट है, उनने डिमांड की थी कि सर थर्ड ईयर के बीएससी थर्ड ईयर के मैथमेटिक्स का मुझे मैथमेटिक्स का जो है माइनर और इलेक्टिव के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन चाहिए थे उनको। तो आज हम डिस्कस करेंगे बीएससी थर्ड ईयर का मैथमेटिक्स माइनर और ओपन इलेक्टिव स्टूडेंट्स के लिए। तो पेपर का नाम है फंडामेंटल्स ऑफ बूलियन अलजेब्रा। तो फंडामेंटल ऑफ बूलियन अलजेब्रा के बारे में अपन डिस्कस करेंगे। तो टोटल आपके इसमें कितनी यूनिट है? 4 यूनिट है और चारों यूनिट से मैंने आपको अलग अलग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकाले हैं और दोनों ही लैंग्वेज में ये क्वेश्चंस होंगे, तो दोनों ही मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए फायदेमंद साबित होंगे। तो शुरुआत करते हैं कि जैसा कि आपको फर्स्ट यूनिट दिख रही है, तो आपकी जो फर्स्ट यूनिट है वो काय के ऊपर बेस्ड है? इंडियन लॉजिक एंड बूलियन अलजेब्रा के बारे में। तो अब इसमें जो पहला क्वेश्चन है वो है एक्सप्लेन द कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन लॉजिक, न्याय एंड वैशेषिक टू द डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न लॉजिक। आधुनिक तर्क के विकास में भारतीय तर्क, न्याय और वैशेषिक के योगदान की व्याख्या कीजिए। दूसरा क्वेश्चन है स्टेट एंड प्रूव डी मॉर्गन्स थ्योरम फॉर टू वेरिएबल्स। दो चरों के लिए डी मॉर्गन प्रमेय को लिखिए और सिद्ध कीजिए। फिर तीसरा क्वेश्चन है डिफाइन बूलियन अलजेब्रा एंड लिस्ट इट्स फंडामेंटल प्रॉपर्टीज, कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव एंड आइडेंटिटी। मतलब कि बूलियन बीजगणित को परिभाषित करें और इसके मूलभूत गुणों, क्रम विनिमय, साहचर्य, वितरण और तत्समक को सूचीबद्ध करें। उसके बाद में आपका फोर्थ क्वेश्चन है एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ डुअलिटी इन बूलियन अलजेब्रा विद एग्जाम्पल। बूलियन बीजगणित में द्वैतता के सिद्धांतों को उदाहरण के साथ समझाइए। फिर आता है आपका पांचवा क्वेश्चन पहली यूनिट का, व्हाट इज चतुष्कोटि, एक्सप्लेन इट्स सिग्निफिकेंस इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ बुद्धिस्ट लॉजिक। चतुष्कोटि क्या है? बौद्ध तर्क के संदर्भ में इसके महत्व को समझाइए। तो मतलब कि आपको चतुष्कोटि के बारे में बताना है कि व्हाट इज चतुष्कोटि, एक्सप्लेन इट्स सिग्निफिकेंस इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ बुद्धिस्ट लॉजिक। चतुष्कोटि क्या है? बौद्ध तर्क के संदर्भ में इसके महत्व को समझाइए। उसके बाद में आती है बारी सेकंड यूनिट की। तो आपकी जो सेकंड यूनिट है वो है बूलियन फंक्शंस एंड कर्नॉफ मैप्स के ऊपर है। तो इसका पहला क्वेश्चन है define min terms and max terms, how are they used in canonical forms। न्यून पद और अधिक पद को परिभाषित करें, विहित रूपों में इनका उपयोग कैसे किया जाता है। उसके बाद में आती बारी सेकंड क्वेश्चन की, कन्वर्ट ए गिवन बूलियन एक्सप्रेशन इनटू डिसजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म डीएनएफ एंड कंजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म सीएनएफ। दिए गए बूलियन व्यंजक को वियोजनीय प्रसामान्य रूप डीएनएफ और संयोजनीय प्रसामान्य रूप सीएनएफ में परिवर्तित करें।
उसके बाद में बारी आती है अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है स्टेट एंड प्रूव बूल्स एक्सपेंशन थ्योरम। बूल के प्रसार प्रमेय को लिखिए एवं सिद्ध कीजिए। फोर्थ क्वेश्चन है सिंप्लीफाई ए 3 वेरिएबल बूलियन फंक्शन यूजिंग कार्नोफ मैप के मैप। कार्नोफ मैप का उपयोग करके 3 चर वाले बूलियन फलन को सरल कीजिए। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन SOP सम ऑफ प्रोडक्ट्स एंड POS प्रोडक्ट्स ऑफ सम्स फॉर्म्स। SOP गुणनफलों का योग और POS योगों का गुणनफल रूपों के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए। उसके बाद में बारी आती है यूनिट थर्ड की। तो यूनिट थर्ड जो है वो लॉजिक गेट्स के बारे में है। तो इसका पहला क्वेश्चन है एक्सप्लेन द वर्किंग ट्रूथ टेबल एंड लॉजिक सिंबल ऑफ यूनिवर्सल गेट्स NA, ND एंड NOR। व्हाई आर दे कॉल्ड यूनिवर्सल गेट्स? मतलब कि सार्वत्रिक द्वार NA, ND और NOR की कार्य प्रणाली, सत्यता सारणी और प्रतीक समझाइए। इन्हें सार्वत्रिक द्वार क्यों कहा जाता है? आई थिंक हिंदी से ज्यादा इंग्लिश वाली जो लैंग्वेज है वो ज्यादा सुटेबल लग रही है इसके लिए मुझे। ड्रॉ द लॉजिक सर्किट एंड ट्रूथ फॉर XOR एंड XNOR गेट्स। XOR और XNOR द्वारों के लिए तार्किक परिपथ और सत्यता सारणी बनाइए। थर्ड क्वेश्चन है रियलाइज बेसिक गेट्स AND और NOT यूजिंग ओनली NAND गेट्स। केवल NAND द्वारों का उपयोग करके मूल द्वारों AND OR और नोट को प्राप्त कीजिए। एंड और नोट को प्राप्त कीजिए। व्हाट इज ए बफर गेट? एक्सप्लेन इट्स एप्लीकेशन। बफर द्वार क्या है, इसके अनुप्रयोग की व्याख्या कीजिए। फिर आ जाते हैं हम फोर्थ यूनिट में। फोर्थ यूनिट जो है आपकी सर्किट एंड कॉम्बिनेशनल लॉजिक के ऊपर है आधारित। इसमें देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। एक्सप्लेन स्विचिंग सर्किट्स, डिजाइन ए सर्किट फॉर पैरेलल एंड सीरीज कॉम्बिनेशंस। स्विचिंग परिपथ को समझाइए, समांतर और श्रेणी संयोजनों के लिए परिपथ डिजाइन कीजिए। दूसरा क्वेश्चन है व्हाट इज ए हाफ एडर एंड फुल एडर, ड्रॉ देयर लॉजिक सर्किट्स एंड ट्रूथ टेबल्स। हाफ एडर और फुल एडर क्या है, उनके तार्किक परिपथ और सत्यता सारणी बनाइए। तीसरा क्वेश्चन है डिस्कस द डिजाइन एंड वर्किंग ऑफ ए सब्सट्रैक्टर सर्किट। व्यवकलित परिपथ के डिजाइन और कार्यप्रणाली पर चर्चा कीजिए। चौथा क्वेश्चन है एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ रिले सर्किट इन डिजिटल सिस्टम। डिजिटल सिस्टम में रिले परिपथ की अवधारणा को समझाइए। हाउ आर कॉम्बिनेशनल सर्किट यूज्ड इन सिंपल अरिथमेटिक ऑपरेशन। सरल अंकगणितीय क्रियाओं में संयोजन परिपथों का उपयोग कैसे किया जाता है। तो ये आपके सारे क्वेश्चन है। टोटल आपकी 4 यूनिट है। चारों यूनिट में से मैंने आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस निकाल दिए हैं। इन क्वेश्चंस को आपको 100% कर लेना है। फिर यदि आपके पास समय बचता है तो आप अदर क्वेश्चन पे जा सकते हैं, पर इन क्वेश्चन को 100% आपको करना है। तो इसी तरीके से मेरे चैनल पे आप सभी स्टूडेंट्स को मिलते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। काफी सारे स्टूडेंट्स के बहुत अच्छे फीडबैक आ रहे हैं, उनको एग्जाम में बहुत अच्छे ज्यादातर क्वेश्चन जो है इसमें से मैच हो रहे हैं। तो इसी तरीके के बहुत सारे क्वेश्चन मैंने बनाए हुए हैं, अलग अलग जो है आप लोगों की प्लेलिस्ट बनाई हुई है क्लास वाइज सब्जेक्ट। आप उसमें सभी आपको मिल सकते हैं, जो नहीं मिले वो आप मुझसे मांग सकते हैं। और अपने दोस्तों को भी ये वीडियो लेक्चर शेयर करें ताकि उनको भी जो है इसका फायदा मिले। तो इसी तरीके से अच्छे वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को भी सब्सक्राइब कराएं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।